तो वापस से बता देता हूं, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय को कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, और इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 के अंदर की गई थी। 1829 में, इसके एक साल बाद में, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से यह हुआ था। तो ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, डेट पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1809 में इन्होंने तोफात उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, एक ही ईश्वर है, उनको ऐसे कहते हैं ना, एकेश्वरवाद में विश्वास के लिए। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने 1814 के अंदर आत्मीय सभा की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना की गई। वेदांत सोसाइटी भी 2 साल बाद में 1816 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इनकी किताब बहुत फेमस है जो एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये 1820 में कब लिखी गई थी? 1820 में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ में मिलकर के राजा राम मोहन राय ने की थी। और यह प्रश्न तो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है कि संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, जो ये इस समय के इनके द्वारा जो लेखन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। संवाद कौमुदी बंगला भाषा के अंदर, और मिरातुल अखबार किस भाषा में? फारसी। संवाद कौमुदी बंगला। इनकी क्या लैंग्वेज पूछ ली जाती है कि संवाद कौमुदी है वो किस भाषा में लिखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ओके, अगला देखिएगा, 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनका निधन हो गया था, और अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई थी? राजा की उपाधि दी गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर इस समय सक्रिय थे, और राजा राम मोहन राय के निधन के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा गया कि आपके जाने के बाद मैं इस गतिविधि को जारी रखूंगा। राजा राम मोहन राय के जाने के बाद इन्होंने इनकी गतिविधियों को जारी रखा था, प्रयास आगे बढ़े थे। लेकिन ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था 1865-66 के अंदर। 1865 डेट आती है, 66 भी आती है। 1865-66 में ब्रह्म समाज डिवाइड हो गया था, जब ब्रह्म समाज के 2 टुकड़े हो गए। एक तो बन गया आदि ब्रह्म समाज, और एक बन गया भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया ब्रह्म समाज हो गया, और आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज मतलब हम आदि पुराने हैं, और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, और आदि दी से देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर, याद रहेगा। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने, और केशव चंद्र सेन ने गड़बड़ कर दी। 1872 में कूच बिहार के राजा से अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर दी। ये लोग बाल विवाह वगैरह के विरोधी थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने ऐसा बढ़िया रिश्ता देखा तो अपनी बेटी की शादी वहां कर दी। तो इन्हीं के अंदर के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। किनका? इनका भारतीय ब्रह्म समाज के नेता केशव चंद्र सेन का विरोध करना शुरू कर दिया था। और आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर का था ही था, ये आपको याद रखना है। ये राजा राम मोहन राय के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, फिर देखिएगा 1872 के अंदर विभाजन हो जाता है, भारतीय ब्रह्म समाज 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है ना। एक आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में यह साधारण ब्रह्म समाज बन गया था। क्या बन गया था? साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज, आनंद मोहन बोस। यह हाल ही के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पहले अध्यक्ष कौन थे साधारण ब्रह्म समाज के? साधारण ब्रह्म समाज किस में से निकला? आदि, ये जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसमें से निकला है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ जी, छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करें तो दूसरा है प्रार्थना समाज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा प्रश्न पूछ ले, प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित किया? और परीक्षा में पढ़ते तो हो नहीं, फिर आप पांडुरंगा मुझे एग्जाम में पास करवा देना। पांडुरंगा प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में बंबई के अंदर 1867 में बंबई के अंदर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन थे उस समय के। क्या थे? सामाजिक सुधार आंदोलन थे। ये महादेव गोविंद रानाडे और चंद्रावकर इनके सहयोगी थे, ठीक है। मैन तो ये थे, याद रखना। अगला देखो, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी।
दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दक्षिण के अंदर एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 में स्थापित की थी। फिर देखो कि विडो रीमैरिज एसोसिएशन, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, जो विधवा महिलाएं हैं उनकी वापस पुनः शादी हो, इसके लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन स्टार्ट किया गया। क्या? विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1891 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर रानाडे द्वारा ही की गई थी। तो ये बहुत बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन करता थे, समाज सुधारक थे। 1891 के अंदर एक प्रश्न आता है कि महाराष्ट्र जो है भारत के सुकरात जिन्हें हम कहते हैं ना, सुकरात की उपाधि जिन्हें हम देते हैं, ये कौन थे? ये रानाडे ही थे। रानाडे को ही महाराष्ट्र का सुकरात कह दो, भारत का सुकरात कह दो, इनको अलग अलग उपाधियां दी जाती है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण। भाई पश्चिमी भारत का मतलब आप पश्चिमी तट ज्योग्राफी में पढ़ते हो, पश्चिमी भारत विशेष रूप से जब इस तरह से पढ़ते हैं तो इस तरह की वाली बात हो रही है, यहां वाले पश्चिमी भारत वाले ना, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपके सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता जो थे वो कौन थे? रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है, यहां से डेफिनेटली प्रश्न आएगा, तुम देखना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। देखो सीईटी एग्जाम से पहले 15 दिन पहले तुम्हें पढ़ाया था, 10 दिन पहले पढ़ाया था। मेरी क्लास से मैं जब स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा ना, यूट्यूब वाली ऐप वाले तो लेके आऊंगा ही आऊंगा 90%, लेकिन यूट्यूब से भी दिखाऊंगा, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि सर इतने क्वेश्चन आ गए क्या। तो पढ़ लो, लिख लो। लास्ट टाइम में 40 मैराथन क्लास से क्वेश्चन कलेक्ट कर लो, इस क्लास छोटे छोटे शॉर्ट नोट से कर लो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब आर्य समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट। ब्रह्म समाज देख लिया, लास्ट के 2 मिनट में रिवीजन कराऊंगा। अगर पढ़ाई को बेटा थोड़ा सा समझ दे दो, बाकी टाइम में तुम कितने ही बंदरों की तरह उछल कूद करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उल्टा मैं तुम्हारे साथ खुद मैं भी उछल कूद करूंगा कि आजा बेटा अपन दोनों उछल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो एक समय होता है ना, वो पढ़ाई कर दिया करो, उसके बाद तुम जो करो तुम्हारी इच्छा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती बंबई में इसकी स्थापना करते हैं। 1875 सन याद रखना। दूसरा प्रश्न है कि वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना और सामाजिक धार्मिक एकता, वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में होता है, लेकिन 1883 के अंदर अजमेर में इनका निधन हो जाता है। कहानी तुम्हें पता है, किसने कांच पीस कर पिलाया था, खिलाया था खाने के अंदर। जोधपुर आए थे, उस समय की बात है। काठियावाड़ गुजरात में आपका जन्म होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम याद रखना मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, पंडित गदाधर चट्टोपाध्याय किसके बचपन का मूल नाम है? बताओ, कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद। ये अवतार कुछ नहीं होता है, मूर्ति कुछ नहीं होती है, ऐसा स्वामी दयानंद जी ने कहा था। लेकिन विवेकानंद जी ने कहा था कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए। तो अपने अलग अलग थॉट है सबकी। सबसे पहले इन्होंने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और तिलक से भी पहले 1876 में भारत भारतीयों के लिए है, यह सबसे पहले किसने कहा था? दयानंद सरस्वती। 1876 में कहा दयानंद सरस्वती ने। हिंदी में लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश। पूछा जा सकता है संस्कृत, हिंदी या अलग लैंग्वेज कुछ देकर के। हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना कहते हैं कि उस समय 1874-75 में मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह, शंभू सिंह, ये आप सबको पता है उस समय में 1780 के दशक में, तो ये उदयपुर में आकर इस ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश 74-75 में लिखना शुरू किया था इन्होंने। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा है। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के अंदर जो पुनर्जागरण का जो दौर था, जैसा इन लोगों ने यहां काम किया, वैसे के वैसे समाज में जागृति का कार्य मार्टिन लूथर किंग ने किया था। तो इसी वजह से इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किसको? दयानंद सरस्वती को। और राधाकृष्णन ने, जो भारत के उपराष्ट्रपति पहले हैं, उन्होंने क्या कहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इनको आधुनिक भारत का निर्माता। एक 1886 के अंदर लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज,
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, जिसे हम डीएवी कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएवी कॉलेज बोलते हैं। डीएवी कॉलेज इन्हीं के ही एक शिष्य लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। कहां पर? लाहौर में 1886 के अंदर। अब देखो रामकृष्ण मिशन के बारे में बताऊंगा, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, लास्ट में रिवीजन करूंगा, मुझे पता है ना कैसे याद करवाना है तुमको, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक दो बार पढ़ लो और फिर भले ही भूल जाओ, और भूलोगे भी नहीं। एग्जाम में साके जो एमसीक्यू टाइप का पेपर होता है बहुत आसान होता है जब इस तरह से 10 दिन 15 दिन पहले सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। यकीन मानो तुम्हें सब कुछ याद है ना, तुम्हें सब कुछ याद है। वीडियो को लाइक कर दो यार, इतने साथी जुड़े हुए हो। रामकृष्ण मिशन की बात करूं, 1896-97 के अंदर स्वामी विवेकानंद द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, उनकी स्मृति में कलकत्ता के बराहनगर के अंदर इसकी स्थापना की। बाद में इसे बेलूर मठ कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। बेलूर मठ कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रदीप क्लास के बाद में कमेंट करना बेटा, क्या कमेंट कर रहा है? आर्थिक समीक्षा करा दो, सब कुछ सोच रखा है, सब्र तो रख तू, सब्र ही नहीं रखता क्या करूं है। विवेकानंद जी ने को सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर आध्यात्मिकता की जो जान फूंकने का काम किया था वो किसने किया था? वो किया था आपके स्वामी विवेकानंद ने, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना है। तो ये उपनाम है ना, ये याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर पत्रिका है प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, और उद्बोधन है वो बंगाली में। किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी। गुरु जी आज तक एडो कंटेंट तो पढ़ी को नहीं, माने तो ठाई को नहीं बेटा, ठाई नहीं हुए उन टाइम भरोसे ब्यास पाडो लावे, इन चीजें ध्यान होनी चाहिए कि प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन किसकी पत्रिका है? विवेकानंद जी की पत्रिका है। मार्गरेट नोबेल से मिले थे, उनको सिस्टर निवेदिता कहा गया था जब वो यूएसए गए थे, आयरिश महिला थी, उनसे मुलाकात की थी। 1896 में वेदांत सोसाइटी स्थापित की थी। आप सबको पता है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्या है, 12 सितंबर, तो एक दिन पहले कल की ही बात है, कल की ही जो ये वर्षगांठ थी 11 सितंबर। तो 11 सितंबर आज से लगभग देखा जाए तो हो जाते हैं 100 और कितने हैं 30 साल पहले। ये 11 सितंबर 1893 को पहले विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर शिकागो के अंदर अमेरिका के अंदर इन्होंने भाग लिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के अंदर हिंदू धर्म में जन जागृति का कार्य, हिंदू धर्म के अंदर जागृति का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पहले कहां स्थापित हुई थी? देखो इसकी स्थापना अमेरिका के अंदर मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल एल्कॉट के द्वारा की गई थी। लेकिन जब ये लोग भारत में आए तो भारत में इन्होंने अड़ियार मद्रास आधुनिक कर्नाटक के अंदर इसका मुख्यालय 1882 में बनाया, 75 में वहां स्थापना की। 7 साल बाद में यहां इंडिया में आए तो इंडिया में भी इसकी स्थापना कर दी कि भाई हम सोसाइटी स्थापित करें। उद्देश्य था हिंदू धर्म में जनता का विश्वास बढ़ाना, वापस आत्मविश्वास बढ़ाना, लोगों को बताना कि हिंदू धर्म कितना महान है। ये बाहर के आए हुए लोगों ने हमें बताया था। वी आर थैंकफुल टू ये आपके मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल एल्कॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म कर्म में विश्वास रखते थे थियोसॉफिस्ट। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। क्या स्थापित किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था। इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये मदन मोहन मालवीय जगह जगह घूमे और चंदा इकट्ठा किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आज बीएचयू के रूप में प्रसिद्ध है, जानते हो ना, तो ये एनी बेसेंट ने ही इसकी नींव डाली थी सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में। अगला तुम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यंग बंगाल आंदोलन। किसी ने 11th-12th में अगर अंग्रेजी अच्छे से पढ़ी हो तो उस समय आपकी अंग्रेजी के अंदर हेनरी विवियन डेरोजियो की एक कविता हुआ करती थी बहुत शानदार वाली 12वीं कक्षा के अंदर। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो जो है वो बंगाल के अंदर एक शिक्षक हुआ करते थे। ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। जो बंधुत्व, भ्रातृत्व, जो स्वतंत्रता, समानता का जो नारा उस क्रांति के अंदर दिया गया था, इन्होंने समाज के अंदर ऐसा ही भाईचारा और समानता फैलाने का काम किया। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे। ईस्ट इंडिया नामक एक दैनिक पत्र प्रकाशित किया था। बताओ किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। और हेनरी विवियन डेरोजियो एक यूरोपियन व्यक्ति थे। उन्होंने कलकत्ता के अंदर यंग बंगाल आंदोलन 1828 के अंदर, कब?
1828 में शुरू किया था। 1828 के अंदर क्या हुआ था पता है? ब्रह्म समाज की स्थापना। इंटरलिंक करके पढ़ो, उस समय ये हुआ था, इस समय ये हुआ था, चीजें याद रहनी चाहिए, मुन्ना भूल जावेला, याद रहनी चाहिए। ये आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि डेरोजियो। याद हो गया? बंगाल आंदोलन याद हो गया? डेरोजियो बंगाल आंदोलन याद हो गया? बेटा बहुत मेहनत के साथ बोर्ड पे लिखा, तो सारी चीजें तुम्हें समझा दूंगा, टेंशन ही मत लो। अब एक आती है धर्मसभा। बंगाल के अंदर राजा राधाकांत देव के द्वारा सती प्रथा के संबंध में, इसके उन्मूलन के लिए राजा राधाकांत देव के द्वारा धर्मसभा की स्थापना 1830 में। हालांकि ये वाला प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, कभी भी कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, हमें तैयार रहना है। राधा स्वामी आंदोलन आगरा के अंदर 1861 में शिवदयाल खत्री और स्वामी महाराज ने शुरू किया था। राधा स्वामी आंदोलन, धर्म सभा। अब देव समाज है वो लाहौर के अंदर 19वीं शताब्दी के एंड में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में देव समाज स्थापित हुआ। कौन सा समाज? देव समाज। देव समाज 2 बार बोलो तो ये आराम से याद होगा, क्यों नहीं होगा। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, समझ लो एग्जाम में छप गया, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, हर बार छपता है, बार बार छपता है। क्या पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन है? सीधा सा नाम है। जीके का बहुत बढ़िया प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और जीके पढ़ोला तो तुम क्या बोलोगे? सरकारी सर्वेंट बनोगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 सन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी पुणे के अंदर। और भारत की मातृभूमि की सेवा करना, देश की सेवा करना इसका लक्ष्य था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, पुणे, गोपाल कृष्ण गोखले। सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्हार जोशी 1921, सामाजिक सेवा संघ नारायण मल्हार जोशी 1921 बंबई के अंदर। सेवा समिति 1914, सेवा समिति 1914, सेवा समिति 1914 ये इलाहाबाद के अंदर HN कुंजरू, हरदेनाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति। अब इनमें से भी एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा, आपके पूछा जाएगा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए थे? ये तो अंग्रेजों ने फूट डाल दी थी, पहले हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुआ करते थे। तो अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन जो है वो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। सैयद अहमद खान के द्वारा कौन सा मुस्लिम सुधार आंदोलन शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन। 1877 में इन्होंने आंग्ल मुस्लिम स्कूल बनाया था, जो बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में जाना गया था। ये वही कॉलेज है। इन्होंने कहा था कि भाई वैज्ञानिक सोच और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये इनका विचार था। मुस्लिम धर्म के अंदर भी ये मुस्लिम समुदाय के अंदर इस प्रकार की बात कहा करते थे। कौन? सैयद अहमद खान। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप बाद में सैयद अहमद खान के विरोधी हो जाएंगे। उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था उसके ऊपर भी बात करूंगा। एक तो ये थे वहाबी वाले, इनके विरोधी थे। अलीगढ़ के विरोधी कौन थे? वहाबी वाले। वहाबी आंदोलन किसने चलाया था? सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा वहाबी आंदोलन। साथ में हाजी मौलवी मोहम्मद थे। पाश्चात्य प्रभाव का इन्होंने विरोध किया, सर सैयद अहमद खान ने समर्थन किया था। सर सैयद अहमद खान के विरोधी और देख लो, देवबंद आंदोलन वाले। देवबंद आंदोलन वाले भी सैयद अहमद खान के क्या थे? विरोधी थे। 1866-67 में मोहम्मद कासिम ननेतवी और रशीद मोहम्मद ने देवबंद आंदोलन चला करके सैयद अहमद खान का क्या किया था? विरोध किया था। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। आगे देखो, अहमदिया आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार के अंदर एक अहमदिया आंदोलन भी चलता है। इसका प्रश्न भी पूछ लिया जाता है यदा कदा। 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा गुलाम अहमद। ये जो संस्थापक है ना बेटा, इनके नाम याद कर लेना, कुछ नहीं करना है। पीडीएफ मेरी क्लास अभी देख लो, सुबह उठ के डबल स्पीड में देख लो, और फिर पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजता हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं करना है, पढ़ाई बहुत आसान है। इस्लाम का सच्चा स्वरूप बहाल करना और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन, ये सर सैयद अहमद खान थे, इनके समर्थक थे। अहमदिया सर सैयद अहमद खान के समर्थक टाइप थे। गुरदासपुर पंजाब से कादिया नामक स्थान से अहमदिया आंदोलन की शुरुआत होती है। तो देवबंद वाले विरोधी होंगे, वहाबी वाले विरोधी होंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन जो अहमद खान ने चलाया था, और अहमदिया भी उनके जैसा ही आंदोलन हुआ करता था।
एक प्रश्न जो एग्जाम में अभी पूछा गया था नेटिव मैरिज एक्ट वाला, कि नेटिव मैरिज एक्ट के तहत बालक जो है वो बालक बालिकाओं की शादी की उम्र क्या थी, या शारदा एक्ट के तहत बालक बालिकाओं की शादी की उम्र क्या थी। ये सीधे सीधे प्रश्न है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सामाजिक सुधार अधिनियम जो उस समय पारित किए गए थे, मैंने धार्मिक सुधार आंदोलन तुम्हें करवाए, सामाजिक सुधार आंदोलन भी तुम्हें करवाए। अब सामाजिक सुधार अधिनियम जो उस समय अंग्रेजों ने कहा रे कि तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, बच्चों की छोटी छोटी उम्र में शादी कर रहे हो, रुको हम तुम्हें सुधार करवाना सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें सिखा रहे थे वो हमें, उस समय की बात है। अंग्रेजों ने कई अच्छी अच्छी चीजें भी की थी उस समय समाज सुधार के लिए, तो हमें वो बात, उनको थोड़ा सा थैंकफुल तो होना चाहिए हमें उनके प्रति। तो समाज में सुधार का काम अंग्रेजों ने भी किया था। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 का है, जो लॉर्ड कैनिंग के समय, आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। उधर महारानी इंग्लैंड में बैठी कैनिंग को पूछे, कैनी कैनी बोल कहीं यो, भारत में कहीं यो कहीं यो कहीं यो, कैनी कैनी। तो कैनिंग तो गुंगो टाइप बैठो, बोले को नहीं। तो कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसके समय में 1956 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो ये इनका क्या याद रखना है, योगदान याद रखना है। इन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा से करवाई थी, डीके कर्वे 1899 विधवा आश्रम की स्थापना की थी पुणे के अंदर। और मुंबई में 1916 में पहला भारतीय महिला कॉलेज यूनिवर्सिटी किसने खोला था? डीके कर्वे ने खोला। यह प्रश्न आ सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करूं तो 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु पंडित शास्त्री पंडित के द्वारा। शिशुवध प्रतिबंध, देखो गवर्नर जनरल जॉन शोर और बेलेजली के टाइम में 1795 में ये शिशु वध, मतलब क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे जब होता था पता चलता कन्या है तो इस तरह से शिशु का वध कर दिया जाता था लोगों के द्वारा। उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो इसको रोकने के लिए एक एक्ट लाया गया था 1795। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, एक बार शेयर कर देंगे सभी बच्चे। नेटिव मैरिज एक्ट जो 1872 का है, उसके तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी गई थी। इंटरकास्ट मैरिज को आज के टाइम में जैसे सविताबेन अंबेडकर योजना जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, उस योजना के जैसा मान सकते हो। अंतरजातीय विवाह नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, एज ऑफ कंसेंट बिल के तहत कितने वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था? 12 वर्ष उस समय बहुत हुआ करता। उस समय 10 साल 8 साल 5 साल में बालिकाओं की शादियां हो जाती थी, है ना। 10 साल की उम्र में शादियां, वो बालिकाएं ससुराल जाने लग जाती थी, वो अपने बचपन भी को पूरा जी नहीं पाती। तो उस समय के ऐसे सुधार कार्य हुए थे। बहराम जी मालाबारी जो एक पारसी हुआ करते थे, उनके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित किया गया था। अगला देखो, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा, हालांकि ये तो राजस्थान से बाहर के थे, लेकिन राजस्थान में अजमेर में इनकी कर्मस्थली रही थी हरविलास शारदा। शारदा मतलब मां सरस्वती। जब जिस समय सरस्वती के अध्ययन की बात है, सरस्वती की लेने की उम्र है आपको और आपकी शादी की जा रही है, तो हरविलास शारदा का जो शारदा एक्ट पारित किया गया था, इनके प्रयासों से किससे संबंधित था? जो बाल विवाह है उसको रोकने से संबंधित था। किससे संबंधित था? बाल विवाह रोकने से संबंधित था, कि बच्चों को एजुकेशन दी जाए और बाल विवाह पर रोक से संबंधित था। और सीधी सी बात है, इसमें जो है बॉय की जो उम्र है, लड़के की जो उम्र विवाह की, वो क्या रखी? 18, और 4 साल छोटी थी वो लड़की की उम्र रखी गई थी। तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है। ये कई बार एज पूछ ली जाती है, लड़के की उम्र क्या थी और लड़की की उम्र क्या रखी गई थी शारदा एक्ट के तहत? 18 और 14। आज के टाइम में तो लड़कियों की उम्र कर रहे हैं 21 साल, है 21 साल लड़कियों की उम्र कर रहे हैं और 25 साल लड़के की उम्र कर रहे हैं। और वैसे आज के टाइम में लड़के 30 साल तक शादी नहीं करते हैं, लड़कियां भी 25 से 30 साल तक शादी नहीं करती, कि हमें अपना करियर बनाना है। जमाना अपने आप बदल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नर बलि पर प्रतिबंध लगाया गया था 1844-45 में, होर्डिंग फर्स्ट के टाइम में। ठगों का भी दमन। अब क्या ठग है ना, रात को टाइम में आते चोरी चुपके डाका डाल के चले जाते, तो कॉल्सली मैन के द्वारा 1830 तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध,
मनुष्य है ना बाजार में गाजर मूली की तरफ बेचे जाते थे। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध 1833 में एलन बरो के द्वारा, किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा। तो ये आपके कंप्लीट होता है मैटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य शोधक समाज 100% एग्जाम में छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। कब की थी? 1873 में। और इन्हीं के द्वारा 1872 के अंदर गुलामगिरी किताब लिखी गई थी। अब यह प्रश्न एग्जाम में आ जाता है कि ये गुलामगिरी किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये ब्राह्मण, विशेष रूप से ब्राह्मणवाद के विरोध में ज्यादा यह आंदोलन हुआ था, ब्राह्मणवाद के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। और गुलामगिरी बुक 72 और 73 में सत्य शोधक समाज। भाई ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। और ये 73 के अंदर समाज की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी बड़ा योगदान रहा है जो सामाजिक धार्मिक सुधार के अंदर। तो उनका एक थोड़ा सा सामाजिक धार्मिक सुधार वाला पक्ष पढ़ लेते हैं कि समाज में उन्होंने सुधार के लिए क्या क्या किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन की संस्थापक कौन? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1824 के अंदर बंबई में। और बहिष्कृत भारत पत्रिका, यह भी अंबेडकर जी के द्वारा 1927 के अंदर, सॉरी है ना, ये 1824 होगा, 1924 होगा। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, बहिष्कृत भारत पत्रिका 1927, समता संघ, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी लेबर वर्ग के लिए भी इन्होंने काम किया था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किसने की थी? 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो कैसी लगी तुम्हें क्लास? एक लाइक करके बता देना। जो भी नए बच्चे हैं अपने इस चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए क्या लेके आ रहा हूं? महामैराथन। और जिस भी बच्चे ने अभी तक एक वीडियो के नीचे दिया हुआ होता है, बार बार कहना पड़ता है तुम्हें लोगों को, क्लिक करो और सीधा जुड़ जाओ टेलीग्राम पे। है मजा आया? सुपर क्लास। अरे बहुत मेहनत लगी बेटा, हाँ तो एक एक चीज लिखनी पड़े। थाने कहीं था है घरे मम्मी खाना बनावे, घर वाला खाना बना देवे, जिमावे ताने, तान लोगों ने तो किठाई को पड़े नहीं, गुरुजी पढ़ावे, हाँ तो एक एक चीज लिखन देवे, गुरुजी जल्दी आओ लाइव क्लास में। है उतावड़ो सुबावड़ो, वेट किया करो बेटा थोड़ा सा। ब्रह्म समाज 1828, 1829 सती प्रथा का उन्मूलन, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद आत्मीय सभा, ये भी पूछा जाता है। और आपके राजा राममोहन राय, ये संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार जो है राजा राममोहन राय की जो पत्रिकाएं हैं वो पूछी जाती हैं। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, और इनके बाद आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज साधारण ब्रह्म समाज में बिखर जाता है, आनंद मोहन बोस। प्रार्थना समाज, पांडुरंगा, याद रखना प्रार्थना समाज। उसके बाद में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1891 के अंदर। आर्य समाज कब स्थापित हुआ? डेट याद कर लो, 1875। अरे बोलो मेरे साथ साथ, मेरे मिट्टी के शेरों, बोला करो मेरे साथ साथ, है ना। थोड़ा सा संकोच किया करो लड़ाई करने में, संकोच किया करो कुंडो भर खाउन में, यूं नहीं दबार खा ले और पचावे नींद गोरी है। अब देखो आगे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा यहां पर देखो इनके क्या क्या सिद्धांत थे, नारे क्या थे। उनको आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा इन्होंने। रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा, और पत्रिकाएं इनकी विवेकानंद जी की। फिर वेदांत सोसाइटी 1896 के अंदर ये विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 के अंदर तो भारत से बाहर, और 1882 के अंदर इंडिया के अंदर स्थापित हुई थी। ये थोड़ा सा अंतर है, समझ लेना, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करें सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो BHU बन गया था 1916 के अंदर। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो 1828। धर्मसभा बंगाल में राधा कांत देव। राधा स्वामी आंदोलन 1861 आगरा में। देव समाज लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, मोस्ट वेरी मोस्ट छपेगा। भारत सेवक संघ GK गोखले 1905। फिर सामाजिक सेवा संघ, सेवा समिति। फिर मुस्लिम सुधार आंदोलन में अलीगढ़, अलीगढ़ के विरोध में वहाबी, अलीगढ़ के समर्थन में अहमदिया, देवबंद वापस इसके क्या है? विरोधी। फिर सामाजिक सुधार एक्ट की बात करें तो इन एक्ट के अंदर क्या क्या था?
एक्ट के अंदर क्या था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 था, और विडो रीमैरिज एसोसिएशन, फिर शिशु वध, और उसके बाद में नेटिव मैरिज एक्ट और एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ कंसेंट बिल, ये तो थोड़ा सा ये नए नए प्रश्न है ना, एग्जाम में पूछे जाए, तुम्हें कभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा अलर्ट रहना, इस बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। उम्र क्या रखी गई इस एक्ट के तहत, फिर नरबली, शारदा एक्ट, दास प्रथा वगैरह, फिर सत्य शोधक समाज, तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सत्य शोधक समाज है या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है या ब्रह्म समाज है या आर्य समाज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से समझ लो एक प्रश्न तुम्हारे सीईटी के पेपर में अभी छपा हुआ है ना, वो पेपर कहां पड़े है वो किसी को नहीं पता है, जिसको पता होता है उसको एसओजी की हाजिरी लगानी पड़ती है। इसलिए अपने को ऐसी चीजों से दूर रहना है, अपने को सीधी मेहनत करके लीगल तरीके से क्वेश्चन हूबहू मिलाने हैं, बाकी दुनियादारी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर का योगदान पढ़ लेना। अब पेपर में कौन से क्वेश्चन छपे हुए वो मुझे पता है, ठीक है, समझ जाओ तो